हाय, मेरा नाम शुभम। अच्छा, आज के ज़माने में लोगों के लिए सबसे ज़्यादा कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो वो है पैसा। कहते हैं ना कि पैसा हाथ की मैल होती है, और इसी मैल को कमाने के लिए लोग ज़िंदगी भर गुजार देते हैं। कुछ बहुत ही आसानी से बहुत कमा लेते हैं, तो कुछ बहुत मेहनत करके बहुत थोड़ा ही कमा पाते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, और ये कहानी भी शायद आपको पैसे की अहमियत सिखा दे। बारिश का महीना था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एक रिक्शा वाला उसी बारिश में सवारी का इंतज़ार कर रहा था। तभी थोड़ी देर में बारिश और तेज हो जाती है। रिक्शा वाला अपने आप को बचाते हुए छांव में जाकर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि कब बारिश बंद होगी और कब सवारी आएगी। लेकिन बारिश बंद होना तो क्या, कम होने का नाम नहीं ले रही। तभी उस बारिश में एक आदमी अपने छतरी लगाए अपने सामान लेकर रिक्शे की तरफ आने लगता है और रिक्शे वाले को आवाज़ लगाता है, और रिक्शा वाला उसकी आवाज़ सुनकर झट से उसके पास जाता है और उसका सामान वो रिक्शे पर रखता है। और रिक्शे पर रखते ही वो आदमी उससे बोलने लगता है कि आप जल्दी चलो, मुझे स्टेशन जाना है, मुझे लेट हो जाएगा। और फिर रिक्शे वाले का पैर बराबर पैडल पर पड़ने लगता है। उसने उसके रिक्शे पर सवार उस व्यक्ति को चारों तरफ से पारदर्शी कवर से ढक दिया था। अब वो बारिश और तेज होने लगी। उसने अपने गमछे से अपने सर को ढक लिया और थोड़ी ही देर में उसके गमछे से पानी गिरने लगा। लेकिन वो पानी की परवाह करते बगैर अपने रिक्शे चलाए जा रहा था, क्योंकि उसकी सवारी को ट्रेन पकड़नी थी और वक्त भी कम था। इसलिए वो तेज बारिश में कहीं नहीं रुक रहा था और वो भीगते भीगते रिक्शा चलाए जा रहा था। और बारिश की वजह से वो पूरी तरह से भीग चुका था। करीब 20 मिनट लगातार रिक्शा चलाने के बाद स्टेशन पहुंच गया। उसने रिक्शा पे सवार व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर उतारा और सामान भी उतारकर सुरक्षित स्थान पर रख दिया। और उसके बाद उस रिक्शे वाले ने उस व्यक्ति से 40 रुपये मांगे, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे सिर्फ 30 रुपये ही थमा दिए। रिक्शे वाले ने कहा, अरे साहब 40 दीजिए, मैंने आपसे एक पैसा भी ज़्यादा नहीं मांगा है, स्टेशन तक का यही किराया भाड़ा होता है। फिर उस व्यक्ति ने उसे 5 रुपये और दिए और कहा कि अब इससे 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं दूंगा, और अपने सामान लेकर आगे बढ़ गया। उसके बाद क्या था, रिक्शा वाले ने बुझे मन से अपने गमछे को निचोड़ा और अगले सवारी का इंतज़ार करने लगा। और मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को बस यही बताना चाहता हूँ कि हम रिक्शे वाले से, रोड साइड सामान बेचने वाले से हम अक्सर ही मोल भाव करते हैं और उनसे 5-10 रुपये कम देने की कोशिश करते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि उनके हक की कमाई 5-10 रुपये हम बचाकर हमें कौन सी खुशी मिल जाती है, लेकिन उन्हें इन 5-10 रुपये से बहुत खुशी मिलती है। और वही जब हम बड़े मॉल में जाते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम रेट से ज़्यादा दे के आते हैं। वेटर को हम अलग से टिप देते हैं, जिन्हें कि वो अलग से सैलरी भी मिल रही होती है, लेकिन जो हमें अपने कलेजे पर बैठाकर हमारे मंजिल तक पहुंचाते हैं, हम उन्हीं के पैसे काट लेते हैं। ये कहाँ का अन्याय है। और जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वो कहते हैं ना कि गरीब की मुस्कुराहट खुदा को मुस्कान देती है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी कहानी इस आखिरी 2 लाइन से समझ में आ गई। धन्यवाद।